एक्यूट रीनल फेल्वर, इसमें हमारे पास क्या है कि सीवियर डिक्रीज इन किडनी फंक्शन लीड्स टू एक्यूट रीनल फेल्वर। इसमें हमारे पास होता क्या है, क्या क्या एसोसिएट है, एक एजोटीमा, डिक्रीज इन एबिलिटी ऑफ किडनी टू फिल्टर ब्लड। जब किडनी ब्लड फिल्टर ही नहीं करेगी, ब्लड में से जो चीज़ें ब्लड को चाहिए वो अलग नहीं करेगी और जो चीज़ें नहीं चाहिए उन्हें अलग नहीं करेगी, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक्यूट रीनल फेल्वर हो जाएगा। अब क्या क्या चीज़ें ब्लड को नहीं चाहिए थी लेकिन वो फिल्टर ना करने की वजह से ब्लड में रह गई, दिस आर ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन। तो मेन मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन का लेवल हमारे पास एक्यूट रीनल फेल्वर में ज़्यादा हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक ये है हमारे पास फीचर। ओलिगो यूरिया, यूरिन कम बन रहा है, ये हमने बता दिया। इसके ओवरऑल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट इनके साथ प्रेजेंट करता है। अब हमारे पास इसके टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्री रीनल, इंट्रा रीनल, पोस्ट रीनल। प्री रीनल हमारे पास क्या है कि ये किडनी है, किडनी से पहले कोई मसला है, विद इन द किडनी हमारे पास कोई मसला नहीं है, विच कैन लीड टू एक्यूट रीनल फेल्वर। इंट्रा रीनल, विद इन द किडनी हमारे पास कोई मसला है जो कि एक्यूट रीनल फेल्वर का करवा रहा है। पोस्ट रीनल, किडनी के बाहर, किडनी के बाद में कोई मसला है बेसिकली यूरिनरी ट्रैक के अंदर, विच कैन लीड टू हमारे पास एक्यूट रीनल फेल्वर। इन्वेस्टिगेशन हम इसके अंदर क्या करवाते हैं, एक तो क्रिएटिनिन का लेवल या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल चेक करवा लो, जो कि ये ऑब्वियस बात है कि ज़्यादा होगा। यूरिन एनालिसिस करवा लो, उसमें कोई ब्लड प्रोटीन कास्ट तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड करवा लो, शो करेगा स्वेलन किडनी। अब हम देख लेते हैं प्री रीनल एजोटीमिया। इसमें हमारे पास क्या है कि कोई भी कॉज, मैंने जैसे पहले बताया कि किडनी से बाहर है और किडनी से पहले है, कोई भी हमारे पास मसला आया है, जो क्या हो सकता है, कार्डिक फेल्वर, हार्ट ही नहीं ब्लड पंप कर रहा, शॉक हो गया है, पूरे बॉडी के अंदर शॉक की कंडीशन है, हाइपोवोलीमिया हो गया, ठीक है, ब्लड पूरा नहीं मिल रहा, वैसे डिहाइड्रेशन हो गई किसी भी कंडीशन की वजह से, एक्सेसिव डायरिया या नोजिया, वॉमिटिंग की वजह से, तो या बर्न की वजह से, तो हमारे पास जो है तो वो भी हमारे पास बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो कम हो गया। ब्लड कम हो गया तो क्यों एक्यूट रीनल फेल्वर हो गया, क्या वजह आ रही है, नेक्स्ट हम इसकी पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, पैथोजेनेसिस के अंदर। जैसे हमारे पास जो ब्लड कम होता है तो जीएफआर जो है वो भी कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है। जब जीएफआर कम होगा तो जो फिल्टर तो हमारे पास एज अ रिजल्ट वहाँ से जो क्रिएटिनिन या ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन भी कम फिल्टर होगा, वो ब्लड के अंदर ही रह जाएगा। अब बॉडी के अंदर ब्लड कम है तो बॉडी ने तो कहीं ना कहीं से अपनी कंपनसेशन करनी है ना, तो वो क्या करता है कि किडनी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू वाटर जो है ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करने लग पड़ती है। जब वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करती है तो उसके साथ कुछ मजीद ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन भी और रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एक तो पहले ही रीअब्जॉर्ब वो वहाँ से हमने जो है वो नहीं निकाला किडनी ने, ठीक है, उसके बाद फर्दर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गया क्योंकि हमें वाटर चाहिए था अपने बॉडी का जो लेवल के अंदर फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब सारा वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो यूरिन कैसा बना, कंसनट्रेटेड, यूरिन की ऑस्मोलाइटी ज़्यादा है, ठीक है, और एज अ रिजल्ट सोडियम के जो फ्रैक्शन एक्सक्रीशन है वो भी कम और सोडियम की कंसनट्रेशन जो यूरिन के अंदर वो भी कम हो जाएगी। किसी भी अंडरलाइंग कॉज की वजह से ब्लड फ्लो कम हुआ तो जीएफआर कम हो गया। क्रिएटिनिन और ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन हमने वहाँ से फिल्टर ही नहीं किए तो वो ब्लड के अंदर ही रह गए। अब ब्लड बॉडी के अंदर कम था तो हमने कहीं ना कहीं से अपने बॉडी का जो सारा फ्लूइड लेवल था वो मेंटेन करना था, तो हमने क्या कहा कि हम किडनी से वाटर रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं ताकि फ्लूइड का लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन हो सके, हाइपोवोलीमिक कंडीशन ना हो। वो जैसे वाटर हमने रीअब्जॉर्ब किया तो उसके साथ फर्दर कुछ ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन भी रीअब्जॉर्ब हो गया, मजीद एडिशनल सारा वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो यूरिन कंसनट्रेट बना, ऑस्मोलाइटी उसकी ज़्यादा हो गई, फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम या फिर सोडियम की कंसनट्रेशन यूरिन के अंदर जो वो कम है। अब हम देखते हैं इसकी इंट्रारीनल एजोटीमा, मतलब किडनी के अंदर कोई मसला है। तीन मसले हो सकते हैं, एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस या रीनल जो पिपलरी नेक्रोसिस। एक एक करके जो हम इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्यूट जो ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस है उसके अंदर क्या होता है, इसके अब हमारे पास ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है कि नेक्रोसिस हो रही है, जो ऐसा क्या नाम शो कर रहा है। नेक्रोसिस के दो रीज़न है, या तो इंजरी हो गई है या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई ड्रग आ गई है। पहले हम ड्रग्स देख लेते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हमारे पास जो है वो एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस करवा रही होती हैं, जो कि देन हमें पता है अल्टीमेटली एक्यूट रीनल फेलियर करवाएगा। सिस्प्लेटिन ये हमारे पास कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग है। यूरिएट क्रिस्टल्स, लेड वगैरह ये सब हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, एक्यूट जो ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस करवाती हैं। अच्छा, ये मेनली हमारे पास सिर्फ प्रॉक्सिमल ट्यूब्स को डैमेज करवाते हैं क्योंकि इनकी रीअब्जॉर्प्शन ही वहाँ से होनी होती है और इसका कहीं भी इफेक्ट नहीं होता। अब हम देखते हैं इंजरी। इंजरी कैसे हमारे पास जो है वो एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस करवाती है। जब हमारे पास इंजरी होगी ना तो नेक्रोसिस जो सारी नेक्रोटिक जो सेल्स हैं वो प्लग कर जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जीएफआर कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर कॉज कंडीशन क्या है, क्यों इंजरी हमारे पास अंडरलाइंग क्या वजह जिसकी वजह से हमारे पास इंजरी हुई। कोई हाइपोवोलीमिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट हमारे पास कोई भी अंडरलाइंग हमारे पास कोई कॉज आया है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हमारे पास किडनी की तरफ कम हो गया है। इंजरी हुई विच कैन लीड टू इस्कीमिया, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है टू द किडनी कम हो गया है और इस्कीमिया हो गया हमारे पास। नॉर्मली ना ये हमारे पास होता है एटीपीएस, ये हमारे पास इस किडनी की साइड है जो इंटरस्टिशियल है,
और ये हमारे पास जो है ल्यूमिनल साइड है। नॉर्मली हमारे पास सोडियम पोटाशियम ATPase जो है वो यहाँ पर लगा होता है। जैसे ही हमारे पास जो है ये कंडीशन आती है कि ब्लड जो है हमारे पास फ्लो टू द किडनी वो कम हो गई है और इस्कीमिया हो गया है, तो ये जो पंप है ये इंटरस्टिशियल साइड से मूव करके टुवर्ड्स ल्यूमिनल साइड चला जाता है। सोडियम पोटाशियम ATPase पंप जो है रीलोकेट कर देता है इंटरस्टिशियल साइड्स टू द ल्यूमिनल साइड। नॉर्मली इंटरस्टिशियल साइड पे होता है, अब ये ल्यूमिन वाली साइड पे चला गया, तो सोडियम सारा एक्सक्रीट करने लग पड़ता है ये हमारे पास यूरिन के अंदर। अब हम बॉडी ने देखा, मैक्यूला डेंसा ने सेंस किया कि सोडियम तो सारा एक्सक्रीट होने लग पड़ा है, तो डिक्रीज सोडियम जब हुआ मैक्यूला डेंसा ने इसको सेंस किया तो रीनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जब एक्टिवेट हो गया, वो एक्टिवेट हुआ तो वेजल की कंस्ट्रिक्शन हो गई। मेन ये है कि जब भी हमारे पास कोई इंजरी या कोई नेक्रोसिस होती है विच कैन लीड टू वेजल कंस्ट्रिक्शन, एंड इन विच मैकेनिज्म इच लीड्स टू वेजल कंस्ट्रिक्शन वो ये है कि जब हमारे पास इंजरी नेक्रोसिस होगी, स्कीमिया होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, तो वो पंप जो पहले के इंटरस्टिशियल साइड पे था वो ल्यूमिनल साइड पे चला गया है और वहाँ से उसने सोडियम को यूरिन में रिलीज करना शुरू कर दिया। तो उसने मैक्यूला डेंसा ने सेंस किया कि बॉडी के अंदर तो सोडियम कम है, तो उसने रीनिन एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करवा के वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दिया कि अब हम जो है अपनी चीज़ों को रिजर्व कर सकें। वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई तो डिक्रीज GFR, वही दोबारा सबसे जैसे हमने प्री रिनल में पढ़ा था वही सारा मसला चल पड़ा। GFR कम होगा तो हमारे पास जो है वहाँ से वो फिल्टर ही हो पाएगा, क्रिटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, ये सब कुछ। तो एज अ रिजल्ट क्रिटिनिन भी हमारे पास जो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन इनकी रेशो सेम रहती है। ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि पीछे जो हमने प्री रिनल पढ़ा था वहाँ पर रेशो सेम नहीं थी, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन दोनों ही ज़्यादा हो रहे हैं, क्रिटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, लेकिन ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन क्रिटिनिन से ज़्यादा कंसनट्रेशन में ज़्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल रेशो यहाँ पे चेंज होती है। लेकिन इधर दोनों एक जितना ही हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ होता है तो उनकी रेशो सेम रहती है और हाइपर ऑस्मोलर यूरिन बनेगा। अच्छा, सोडियम की भी हाइपो ऑस्मोलर यूरिन बनेगा क्योंकि अब तो यहाँ पे किडनी वैसे ही ख़राब है। पहले तो किडनी के पहले कोई मसला था तो वाटर रीअब्जॉर्ब होकर हमारा काम मेंटेन हो गया था, अब तो विद इन दी किडनी मसला है इंट्रारीनल के अंदर, तो किडनी वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगी, तो सारा वाटर जब यूरिन में जाएगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी तो हाइपर ऑस्मोलर यूरिन बनेगा और सोडियम भी ज़्यादा एक्सक्रीट होगा तो एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम जो है वो, और जो साथ में हमारे पास फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है वो भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी और पोटाशियम जो है उसका भी लेवल ज़्यादा हो जाएगा। साइट हमारे पास क्या है, प्री रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पर, या थिक असेंडिंग लिम्फ वहाँ पर होती है क्योंकि पंप उधर प्रेजेंट है। अब हम इसकी फेजेस देख लेते हैं। पहली फेज़ 1 जिसमें इंजरी अक्कर होती है उसमें यूरिन आउटपुट कम हुआ है। दूसरी हमारे पास मेंटेनेंस फेज, पोटाशियम ज़्यादा है, अनाइनिक जो गैप एसिडोसिस हुई है, क्रिटिनिन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन ज़्यादा है। अब हमने रिकवरी की तरफ जाना है, तो हमारे पास जो पोटाशियम कम हो गया और पोलीयूरिया, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि हाइपरऑस्मोलर यूरिन है, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी।